श्री राधे राधे। श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा रचित प्रश्नोत्तर मणिमाला की श्रृंखला का आज का प्रसंग है भगवत कृपा। एक साधक ने महाराज जी से पूछा कि जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आती है उसमें प्रारब्ध कारण है या भगवत कृपा। कर्म का फल भगवान देते हैं तो उनकी कृपा क्या काम आई। महाराज जी कहते हैं, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति कर्मों का फल है, पर उसका विधान करने वाले भगवान हैं। जैसे कोई मनुष्य जंगल में जाकर दिन भर परिश्रम करे तो उसको पैसे कौन देगा, पर वह किसी मालिक के आदेश पर परिश्रम करे तो उसको पैसे कौन देगा। ऐसे ही कर्मों के अनुसार फल मिलता है, पर उस फल को देने वाले भगवान हैं, क्योंकि जड़ होने के कारण कर्म खुद फल देने में असमर्थ हैं। भगवान कृपा की मूर्ति हैं, उनके प्रत्येक विधान में कृपा भरी रहती है, परंतु केवल प्रारब्ध की तरफ दृष्टि रहने से और कृपा की तरफ दृष्टि न रहने से मनुष्य उस कृपा से लाभ नहीं उठा सकता। जैसे बछड़ा माँ के दूध से जैसा पुष्ट होता है वैसा दूसरे दूध से पुष्ट नहीं होता। ऐसे ही कृपा की तरफ दृष्टि रहने से जैसा लाभ होता है वैसा प्रारब्ध की तरफ दृष्टि रहने से लाभ नहीं होता। प्रारब्ध तो नाशवान है, पर कृपा अविनाशी। जैसे रेत में चीनी मिली हुई हो तो चीनी को रेत से अलग नहीं कर सकते, परंतु जैसे चींटी रेत से चीनी को अलग कर लेती है, ऐसे ही भक्त प्रारब्ध में भी कृपा को पहचान लेता है। परिस्थिति को कर्मों का फल मानेंगे तो अनुकूलता में सुख होगा और प्रतिकूलता में दुख, परंतु भगवान की कृपा मानेंगे तो दोनों ही परिस्थितियों में आनंद होगा। अब कृपा मानने में विशेष लाभ है। मनुष्य प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करके अपना कल्याण कर सकता है, यह भगवत कृपा है। अगर मनुष्य रोककर आर्त भाव से प्रार्थना करे तो भगवान अशुभ कर्म का फल माफ़ भी कर देते हैं और अचानक विवेक भी देते हैं। यह उनकी कृपा है। एक साधक ने पूछा कि भगवान हमारी आवश्यकता की पूर्ति प्रारब्ध के अनुसार करते हैं या प्रारब्ध के बिना अपनी कृपा से भी करते हैं। महाराज जी कहते हैं कि भक्तों की आवश्यकता भगवान अपनी कृपा से भी पूर्ण कर देते हैं। संत महात्मा भी अपनी कृपा से दूसरे की आवश्यकता पूरी कर देते हैं। जैसे पेड़ की कलम भी फल फूल दे सकती है। एक और प्रश्न पूछा गया कि धनादि सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति भगवान की कृपा से होती है या प्रारब्ध से। महाराज जी कहते हैं कि नाशवान वस्तुओं की प्राप्ति में कृपा को लगाना गलती है। कृपा तो चिन्मयता की प्राप्ति में ही है, जड़ता की प्राप्ति में तो पतन है। अनुकूलता की प्राप्ति होना और प्रतिकूलता का नाश होना कृपा नहीं है, प्रत्युत कर्म फल प्रारब्ध है। भगवान की कृपा है जड़ता से वृत्ति हटकर चिन्मयता हो जाए, साधन में लग जाए, सत्संग में लग जाए। एक साधक ने पूछा कि भगवान की कृपा तो सब पर समान रूप से है, फिर सबको उससे समान लाभ क्यों नहीं होता। महाराज जी कहते हैं, लाभ होता है भगवत कृपा के सम्मुख होने पर। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगनास ही तभी। जैसे गंगा के पास रहकर भी कोई उसमें स्नान करे ही नहीं, उसका जल पिए ही नहीं, तो उसको गंगा से लाभ कैसे होगा। ऐसे ही भगवान की सब पर समान कृपा होते हुए भी कोई उसके सम्मुख न हो तो उसको लाभ कैसा। एक और प्रश्न पूछा गया कि भगवत कृपा के सम्मुख होना क्या है। महाराज जी कहते हैं, कृपा के सम्मुख होना है कृपा को स्वीकार करना, अपने पर भगवान की कृपा मानना, प्रत्येक परिस्थिति में उनकी कृपा को देखते रहना। एक साधक ने प्रश्न किया कि भगवत कृपा और संत कृपा में क्या फ़र्क है। महाराज जी कहते हैं, भगवान में तो यथा तथा है, पर संतों में यथा तथा नहीं है। इसीलिए भगवान तो सम्मुख होने पर कृपा करते हैं, पर संत सब पर कृपा करते हैं। कोई प्रेम रखने वाला हो, द्वेष रखने वाला हो, उदासीन हो, विरुद्ध चलने वाला हो,
दुख देने वाला हो, कैसा ही प्राणी क्यों न हो, संतों की सब पर समान कृपा रहती है। भगवान पिता की तरह कृपा करते हैं और संत माता की तरह। पिता की कृपा में न्याय रहता है और माता की कृपा में मोह। मोह के कारण माता न्याय नहीं देखती। संतों में मोह तो नहीं रहता पर प्रेम रहता है, कारण कि संत भुक्त भोगी होते हैं, अर्थात उन्होंने सांसारिक दुखों का अनुभव कर लिया होता है। इसलिए वे देखते हैं कि पहले हम भी ऐसे ही दुखी थे, अतः दूसरे का दुख मिटाने के लिए वे विशेष कृपा करते हैं। एक और साधक ने महाराज जी से पूछा कि साधक पर भगवान की कृपा स्वतः होती है या प्रार्थना करने पर। महाराज जी कहते हैं कि अपने भीतर की लालसा ही प्रार्थना है। साधक अपने भीतर आवश्यकता का अनुभव करता है और अपनी स्थिति में संतोष नहीं करता तो स्वतः कृपा से काम होता है। भीतर में भूख हो तो किसी न किसी उपाय से भगवान पूर्ति कर देते हैं। एक और प्रश्न महाराज जी से पूछा गया कि भगवान की सब पर समान कृपा है तो वे सबको सत्संग का मौका क्यों नहीं देते। महाराज जी कहते हैं कि सबको देते हैं, पर लाभ उठाना तो हमारे हाथ की बात है। वे सत्संग ना भी दें पर सत प्रेरणा सबके हृदय में करते हैं, सबको चेत कराते हैं, परंतु मनुष्य ध्यान नहीं देता। एक साधक ने प्रश्न किया कि भगवान की सब पर समान कृपा है, फिर कृपा दिखती क्यों नहीं। इस पर महाराज जी कहते हैं कि भोजन सबको बराबर मिलने पर भी व्यक्ति अपनी भूख के अनुसार ही भोजन करता है। भूख सबकी समान नहीं होती। इसी तरह भगवान की कृपा सब पर समान होने पर भी भगवान पर जितनी ज़्यादा निर्भरता होती है उतनी ही ज़्यादा कृपा की पकड़ होती है। जय जय श्री राधे।